नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। उत्तराखंड में हौलनाक क्लाउड बरस्ट, केरला के 28 सयाह लापता, महाराष्ट्र के कई अफराद का भी कुछ पता नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही, 150 अफराद रेस्क्यू, 11 फौजी एहलकार लापता। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत का मामला दिल्ली में इंडिया ब्लॉक इजलास में उठाऊंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बेंगलुरु के केआरपुरम मेट्रो स्टेशन पर लावारिस टूल बॉक्स ने मचाई सनसनी, सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रवा माह जापान और चीन के अहम दौरे पर मुतवक्का, इलाकाई और आलमी अमूर पर होगा तबादला ख्याल। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं, अडानी मामला पर अमरीकी तहकीकात के सबब ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते, राहुल गांधी का इल्जाम। बांडीपुरा के गुरेज में कौमी कबायली मेला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वर्चुअल अंदाज में किया इफ्तिताह, दर्दशीना कबीले की तहजीब और सकाफत को खराज तहसीन। कुलगाम में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, 2 खाना बदोश जाम बहक, कबायली उमूर के वजीर जावेद राना का इजहार अफसोस, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रियासती दर्जा बहाली के लिए तमाम जमातों का ताउन नागजीर, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, पार्लियामान में बिल पेश करने का मुतालबा। तालीम और सेहत की वजीर सकीना इत्तू का इजगाम दौरा, नौजवान की करंट लगने से मौत पर शिफाफ तहकीकात का ऐलान। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वैष्णो देवी कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन का करेंगे वर्चुअल मोड में इफ्तिताह। उत्तराखंड के मारूफ सयाहती मकाम में शदीद बारिशों के नतीजे में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने का हौलनाक वाक़ा पेश आया, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। इतलात के मुताबिक केरला से ताल्लुक रखने वाले 28 अफराद पर मुश्तमिल एक सयाहती काफिला और महाराष्ट्र के कई सयाह इस कुदरती आफत के बाद से लापता हैं। ये सान्या उस वक्त पेश आया जब रियासत के बुलंदपाला इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी था। बादल फटने से अचानक पानी की रेले, कीचड़ और पत्थरों ने सड़कों, घरों और कैंपों को अपने साथ बहा लिया, जिसके नतीजे में कई मकामी बाशिंदे और सयाह मुश्किलात में घिर गए। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी रजाकार तंजीमों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी, ताहम खराब मौसम और दुश्वार गुजार रास्ते रुकावट बने हुए हैं। रियासती हुक्काम के मुताबिक अब तक कई लापता अफराद की तलाश जारी है और कवी खदशा है कि जानी नुकसान में इजाफा हो सकता है। हुक्काम ने मकामी आबादी और सयाहों से अपील की है कि वो मुतासरा इलाकों की तरफ जाने से गुरेज करें और हंगामी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। इस कुदरती आफत ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में सयाहती सरगर्मियों के दौरान एहतियाती तदाबीर और बरवक्त मौसमी अलर्ट्स की अहमियत को उजागर कर दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में बादल फटने के नतीजे में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कायम हो गई है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के मुताबिक अब तक 150 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, ताहम भारतीय फौज के 11 एहलकार ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह अफसोसनाक वाकया शदीद बारिशों के बाद उस वक्त पेश आया जब पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से अचानक नदी नालों में तुगयानी आ गई, जिसने फौजी कैंपों, मकामी बस्तियों और सड़क को अपने साथ बहा लिया। पानी की तबाहकुन लहर ने घरों को मुनहदिम कर दिया, जबकि दर्जनों गाड़ियां भी नुकसान की जद में आ गई। रियासती हुकूमत और मरकजी एजेंसियां सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। फौज, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मकामी पुलिस की टीमें मुश्तरका तौर पर बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी इलाके का जायजा लिया जा रहा है ताकि किसी भी फंसे हुए फर्द तक बर वक्त मदद पहुंचाई जा सके। वजीर आला उत्तराखंड ने वाक़े पर गहरे रंजुगम का इजहार करते हुए तमाम मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि इमदादी सरगर्मियों में कोई कसर न छोड़ी जाए। दरियासना फौजी एहलकारों के लापता होने पर पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है और उनकी बहिफाजत बाजियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। ये सान्या इस बात की एक और तलख याद दहानी है कि माहौलियाती तगयरात और
बेकाबू बारिशों के सबब पहाड़ी इलाकों में बसने वालों को किस कदर खतरात लाहक हो सकते हैं और इन आफात से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली वक्त की अशद जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि वो जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा दिल्ली में होने वाले इंडिया ब्लॉक के इजलास में जोर शोर से उठाएंगे। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला महज सियासी वादा नहीं है बल्कि अहले कश्मीर की इज्जत नफ्स और उनके आईनी हुकूक से जुड़ा हुआ मसला है जिस पर अब खामोशी नाकाबिल कबूल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस लीडर की जानिब से तमाम अपोजिशन पार्टियों को दिल्ली मदऊ किया गया है और वो जाती तौर पर इस इजलास में शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह इंडिया ब्लॉक माजी में हमारे साथ खड़ा रहा उसी तरह वो इस बार भी हमारी आवाज बनेगा। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी 42 मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान को एक खत इरसाल किया है जिसमें पार्लियामेंट के जारी इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली से मुतलिक कानून साजी के लिए मरकज पर दबाव डालने की अपील की गई है। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि रियासती दर्जा की बहाली का केस 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है, लिहाजा अब अदालती महाज पर भी नजरें मरकूज हैं। बेंगलुरु शहर के मसरूफ तरीन कियारपुरम मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्लेटफॉर्म पर एक मुश्तबा लावारिस टूल बॉक्स देखा गया। इब्तिदाई तौर पर आम मुसाफिरों ने इस बंद डब्बे को मशकूक समझकर स्टेशन हुकाम को इतला दी, जिसके फौरन बाद पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी फैल गई और मुसाफिरों में खौफ हरास की लहर दौड़ गई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत स्टेशन का एक हिस्सा कुछ देर के लिए खाली करवाया गया और तमाम आमदरफ्त को मुख्तसर वक्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर एहतियात से पूरे बॉक्स का मुआयना किया, जिसके बाद तस्दीक हुई कि इसमें कोई धमाका खेज मवाद नहीं बल्कि सिर्फ आम औजार मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि ये टूल बॉक्स मुमकिन तौर पर किसी मेट्रो वर्कर या मरम्मती अमले का हो सकता है जो गलती से वहीं छोड़ दिया गया। ताहम मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर किसी भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए हर मशकूक चीज को संजीदगी से लिया जा रहा है। वाकई के बाद मुसाफिरों की आमदरफ्त बहाल कर दी गई, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने तमाम मेट्रो स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया और सफाई व मरम्मत के अमले को हिदायत दी कि वो अपने तमाम सामान की मुकम्मल निगरानी करें। वजीर अजम नरेंद्र मोदी रवा माह के अवाखिर में जापान और चीन के दौरे पर रवाना होने वाले हैं, जिसे सिफारती और तस्वीराती लिहाज से निहायत अहम माना जा रहा है। सरकारी जराये के मुताबिक ये दौरे न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश का हिस्सा है बल्कि मौजूदा आलमी सूरत हाल, खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, इक्तसादी ताउन और सिक्योरिटी मामला पर तबादला ख्याल के लिए भी खास अहमियत रखते हैं। जापान के साथ वजीर अजम मोदी के ताल्लुकात हमेशा गर्मजोशी रहे हैं और दोनों ममालिक के माबैन इक्तसादी शराकत, टेक्नोलॉजी के तबादले और दिफाई ताउन पर मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। मुतवक्का है कि इस दौरे के दौरान अहम मुआहदे तय पाएंगे, खासतौर पर हाईटेक शोबों, ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स पर। दूसरी जानब चीन का दौरा एक हिस्सास नवियत का हामिल है, क्योंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात गुज़श्ता चंद बरसों में सरहदी कशीदगी के पास मुतासिर हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक वजीर अजम मोदी इस दौरे के जरिए कशीदगी कम करने और बातचीत के दरवाजे खुले रखने का पैगाम देना चाहते हैं। साथ ही दोनों ममालिक के माबैन तिजारती तवाजुन, इलाकाई इस्तेहकाम और ब्रिक्स जैसे आलमी फॉर्मस पर इश्तराक के अमल भी जेर बहस आएगा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर वजीर अजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि उनके हाथ अडानी ग्रुप से जुड़ी अमेरिकी तहकीकात के बास बंधे हुए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वजीर अजम मोदी आलमी सतह पर भारत के मफादात का दिफा करने में नाकाम हो रहे हैं क्योंकि वो एक सरमायादार दोस्त के बचाव में खुद को मजबूर पाते हैं। राहुल गांधी ने यह बात एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जहां उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ जारी मालियाती तहकीकाती भारतीय हुकूमत की खारिजा पॉलिसी पर बराह रास्त असर डाल रही है। उनका कहना था कि जब एक मुल्क का वजीर अजम किसी बिजनेसमैन के मफादात से इस कदर जुड़ा हुआ हो कि वो आलमी ताकत के सरबराह के सामने लब कुशाई न कर सके तो यह मुल्क के लिए तशवीश का बास है। उन्होंने दावा किया कि वजीर अजम मोदी की अमेरिका पॉलिसी जाती ताल्लुकात और मखसूस सरमायादार ग्रुपों के गिर्द घूम रही है और यही वजह है कि वो कई बार कौमी वकार के बजाय जाती और कारोबारी मफादात को तरजीह देते नजर आ रहे हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता रोज वादी गुरेज में 2 रोजा कौमी कबायली मेला का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया, जो कि दर्दशीना कबायली बरादरी की मुनफरिद सकाफत, जुबान और रिवायतों के जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। इफ्तिताही खिताब में मनोज सिन्हा ने दर्दशीना कबीले को मुल्क का कीमती तरीन खजाना करार दिया और कहा कि यह बरादरी न सिर्फ फितरत से गहरे रिश्ते रखती है, बल्कि एक पायदार तर्ज जिंदगी का अमली नमूना भी पेश करती है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कबायली बरादरियों के वक़ार, तहजीब और सकाफत की बहाली और उनके हुकूक की पासदारी के लिए तारीख साज इकदाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना था कि कबायली बरादरी को अरशों से दरपेश ना इंसाफियों का खात्मा अगस्त 2019 में हुआ और अब उनके समाजी व इक्तिसादी हालात में वाज़ह बेहतरी आई है। बॉर्डर के पास हम रहते और वहाँ से हम यहाँ आए। हमारा जो लोक नृत्य है ना, ट्राइबल डांस, वो राठवा आदिवासी लोक नृत्य, वो हमारा यहाँ परफॉर्म होगा। वैसे तो हम आर्टिस्ट लोग हैं, तो वैसे तो मेरा एक सपना था सर यहाँ की, कभी तो एक मौका मिलेगा हमें, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में एक मौका मिलेगा तो हमारी कला के साथ हमारा डांस का परफॉर्म देखे, तो सोचा था। बाकी तो देखा तो नहीं है, फिल्मों में देखा था हमने कि रियल में मतलब ऐसा होता होगा, पर आज हम हमारी कला के साथ यहाँ आए तो रियल में हमारी आंखों से देखा कि बहुत ही खूबसूरत जगह है ये और बहुत ही अच्छा लग रहा है। भारत में जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं इतना बोलना चाहूंगी कि यहाँ हर एक इंसान को घूमना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ के लोगों के बारे में, और पहाड़ और यहाँ का नेचुरल शुद्ध हवा, पानी, हर चीज बहुत ही एकदम नेचुरल है, तो सबको घूमना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए, इतनी खूबसूरत जगह है, तो ये बोलना चाहूंगी। राठवा राजेश हूँ, हम गुजरात से आए, हम ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा में रहने वाले हैं। ये हमारे ये आदिवासी ग्रुप का है, ये पूरी हमारे जाति वहाँ रहती है छोटाउदेपुर जिले में, यहाँ पूरे आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है। ये यहाँ से हमारे जी नॉर्थ जोन कल्चर पटियाला से जो कल्चर से हम बता देते हैं कि यहाँ तक हमको ये लोग कुछ पहुँचाए तक ये हमारे कल्चर वाले ये प्रोग्राम किया जाता है। तो यहाँ से आए हम पहली बार में, ये पूरी इंडिया में है, लेकिन ये कश्मीर में हम पहले से सोचा था कि क्या है क्या नहीं, कि ये पहाड़ी देख लिया, ये सभी लोग को देख लिया, हमको चला कि वो अलग चीज सिस्टम है, कि वो अलग जगह भी है, वो आया तो बहुत अच्छा लगा। यही सर, इसे हमारे भी अच्छे लोग है, हमारे वहाँ पे भी ऐसी जंगल है, ये गरीब लोग वहाँ से करते, यहाँ पे बहुत गौरव वाले लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, ये जगह भी बहुत अच्छी है, ये मौसम यहाँ है, ये वहाँ नहीं है, ये खाने पीने जो रास्ते में बुलाने चलाने सब लोग बहुत अच्छे हैं सर। My name is Arvind. My team is the Paliya Nirtam. Yeah, my team is the Paliya Nirtam and coming from Kerala, Tamil Nadu border. And first time with the Kashmir program. I'm so happy. And I'm a program arranged with the Tamil Nadu secretary and director and Kashmir director. Also very luck. And 3-4 days and Kashmir person very so good person. People's also happy. And good feel and any people's will so happy. Any helpful people. Okay. My Aradhana Nirtam and festival time I can perform that costume also. Yeah. Type of or something else. and festival time and my Devi Palichiyamma and festival time and temples also and festival time I arrange the programs also. Nothing. A good person also. जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में वाक़या वटलिंगू नारन इलाके के कुंसल पत्री मकाम पर एक दिल दहला देने वाला लैंडस्लाइडिंग वाक़या पेश आया, जिसमें 2 कबायली खाना बदोश जाम बहक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाम बहक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक महूर से ताल्लुक रखने वाली गुजर बकरवाल बिरादरी से था, जो कि हर साल मौसम गर्मा में पहाड़ी चरागाहों का रुख करते हैं। वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक पहाड़ी से अचानक पत्थरियों का तूदा गिराया और एक ढोक पर गिर गया, जिसके नतीजे में 2 खाना बदोशों की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि मुतासरा खानदानों के दुख में पूरा जम्मू कश्मीर शरीक है। उन्होंने कहा कि ये साना न सिर्फ एक इंसानी अलमिया है, बल्कि पहाड़ी जिंदगी की खतरनाकी का मुजहर भी है। वजीर मौसूफ ने
वजीर कबायली उमूर ने कहा कि हम इस दुख की कड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं और उनकी मुकम्मल बाज़ाबादकारी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कबायली उमूर का महकमा मुसलसल ज़िले इंतज़ामिया के साथ राब्ते में है ताकि मुतासरीन को बरवक्त मदद और इमदाद फराहम की जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक अहम पेशरफ्त में तमाम बड़ी सियासी जमातों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने उन तमाम पार्टियों को खतूत इरसाल किए हैं जिनके पार्लियामेंट में बड़ी तादाद में मेंबरान मौजूद हैं, ताकि रियासती दर्जा की बहाली का बिल मौजूदा पार्लिमानी इजलास में ही पेश किया जा सके। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ा किया कि जम्मू कश्मीर के अवाम से रियासती दर्जा की बहाली का वादा न सिर्फ अवामी जलसों में बल्कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया है, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि इस वादे को अमली जामा पहनाया जाए। उनका कहना था कि अगर हुकूमत अज खुद इस सिमत में कदम नहीं उठाती तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इस वादे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालिया असम्बली इंतखाबात सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तय की थी और अब इसी तर्ज पर रियासती दर्जा की बहाली के लिए भी एक वाज़ेह टाइम लाइन मुतय्यन होनी चाहिए। तालीम और सेहत की वजीर सकीना इत्तू ने बुध के रोज जिला बडगाम के गांव इचगाम का दौरा किया, जहां एक अफसोसनाक वाकये में चश्मे में नहाते वक्त करंट लगने से एक नौजवान जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ था। वजीर मौसूफा ने उस दर्दनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदान के साथ इजहार हमदर्दी की और यकीन दहानी कराई कि इस वाक़े की शिफाफ और वक्त मुकर्ररा में मुकम्मल तहकीकात अमल में लाई जाएगी। उन्होंने वाज़ा किया कि अगर इस सानहे में किसी भी महकमा या एहलकार की लापरवाही साबित हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को पंजाब के अमृतसर और जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी कटरा के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। जम्मू रेलवे डिवीजन के एक सीनियर अफसर ने एक खबर रसा एजेंसी को बताया कि ये ट्रेन मुसाफिरों को एक आरामदेह और तेज रफ्तार सफर फराहम करेगी, खासतौर पर उन जायरीन के लिए जो वैष्णो देवी की दरगाह पर हाजिरी देना चाहते हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन नंबर 26406 माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर की तरफ चलेगी, जबकि ट्रेन 26405 अमृतसर से कटरा की तरफ रवाना होगी। ये सर्विस हफ्ते में 6 दिन दस्तयाब होगी। मंगल को ट्रेन नहीं चलेगी। तफसीलात के मुताबिक ट्रेन नंबर 26406 सुबह 6:40 से कटरा से रवाना होगी और दोपहर 12:20 पर अमृतसर पहुंचेगी। इस दौरान ये ट्रेन जम्मू, पठानकोट, छावनी, जालंधर सिटी, व्यास समेत कई अहम स्टेशनों पर रुकेगी। वापसी पर ट्रेन नंबर 26405 शाम 4:25 पर अमृतसर से रवाना होकर रात 10 बजे कटरा पहुंचेगी। बयान में कहा गया कि ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी के अकीदतमंदों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगी क्योंकि इसके जदीद फीचर्स के बाद फासला कम वक्त में तय किया जा सकेगा। अवामी सतह पर इस इक़दाम को जबरदस्त पजीराई मिलने की तवक्का है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।